भाव से करते हो, तब जाके आप मूल प्रकृति में पहुंचते हो। किसमें? मूल प्रकृति में। ये बहुत कठिन है। आप सोचोगे इतना लंबा हो गया, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन क्या कहें, अब बात छोटे में से पूरी नहीं हो सकता। 2 पार्ट का चलो कर देंगे, कोई बात नहीं, 2 पार्ट कर दें। लेकिन बात यही है कि हम आपको बताएं कि जब तक आप इसको समझोगे, आँखों से इनको ये समझ आ गई, तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे, मूल प्रकृति को। तो फिर वो उस स्वरूप में पहुँचोगे कैसे? उस स्वरूप में कैसे पहुँचोगे? अपने स्वरूप में कैसे पहुँचोगे? जो मूल प्रकृति है। हमारा स्वरूप क्या है? मूल प्रकृति। समझ आ गई बात? हमारा स्वरूप मूल प्रकृति है। ये त्रिगुण ये नहीं है, ये दिख रहा है ये नहीं है, मूल प्रकृति। तो मूल प्रकृति क्या है? 2 ही चीज़ हैं, एक मूल प्रकृति, एक पुरुष भगवान, एक प्रकृति, एक शक्तिमान, एक शक्ति। 2 ही चीज़ें, शिव एक शक्ति, ऐसे बोल दो, जैसे बोल दो। तो आप बताएं कि इस शरीर में 2 लोग रहते हैं, सबके शरीर में रहते हैं। इस शरीर में 2 लोग रहते हैं, समझो। एक कौन रहता है? एक रहता है पुरुष, परमात्मा, और एक उसकी प्रकृति रहती है, मूल प्रकृति रहती है। 2 चीज रहती है, सर्वदा हर शरीर में रहती है। ऐसा कोई नहीं जिसके शरीर में 2 ना हो। कहने के लिए कह दिया जाता कि शिव जी अलग है और पार्वती अलग है। नहीं, शिव जी भी पूर्ण है, पार्वती भी पूर्ण है। समझ आ गई बात? बिल्कुल क्लियर बता रहे, दोनों पूर्ण हैं, लेकिन शिव जी पुरुष रूप में है और पार्वती प्रकृति रूप में, मतलब उनको कहें, उसको वो करते हैं, उसका प्रकृति और पुरुष के चिन्हित करते हैं, उसकी ये कहें, उसको प्रदर्शित करते हैं, है ना। पुरुष और प्रकृति के रूप में दोनों लोग अपने को प्रदर्शित करते हैं कि हम प्रकृति हैं, हम पुरुष हैं, हम प्रकृति, हम पुरुष हैं। राधा कृष्ण ले लो, वही कहते हैं हम प्रकृति, हम पुरुष। सीता राम भी ले लो, हम पुरुष, हम प्रकृति, प्रदर्शित करते हैं, ये दिखा के इस तरीके से मान के। लेकिन दोनों लोग पूर्ण हैं, अपूर्ण कोई नहीं है। कितना बता रहे हैं? दोनों लोग अपने में पूर्ण हैं। सीता जी के अंदर पुरुष है, मतलब पुरुष मतलब ब्रह्म, परमात्मा, और सीता जी खुद कौन है? वो प्रकृति है। रामचंद्र जी भी अपने पूर्ण हैं। वो क्या है? ब्रह्म भी हैं, यानी कि भगवान भी हैं, मतलब यानी कि कहें पुरुष भी हैं, शक्तिमान भी हैं, और प्रकृति भी है, स्वभाव भी है। ऐसे ही तुम, ऐसे ही हम। क्या? ऐसे ही तुम, ऐसे ही हम पूर्ण हैं। हमारे अंदर वो चीज, दोनों चीजें हैं। इसी को अर्धनारीश्वर कहते हैं। जो ये ज्ञान जान जाता, जो ये स्थिति जी लेता है, वो उन्हीं को ज्यादातर कहा जाता है, कहने लगते हैं। क्या? हमने सुना है, अब कहते भी हैं, उनको प्रभु की उपाधि देने लगते हैं। प्रभु हो गए, प्रभु माने पूर्ण हो गए, भगवान हो गए। भगवान एक अलग चीज है, लेकिन उनको प्रभु बोलने लगते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु, वो पूर्ण है अपने में, उन्हें किसी की जरूरत नहीं। किसी को प्रभु बोलते हैं, प्रभु ऐसी बात। और करके बाद संत लोगों की सेवा जब करते हैं, प्रभु जी बोलते हुए ऐसे करते हैं, है ना। लेकिन हकीकत में प्रभु, महाप्रभु, प्रभु वही हैं जो दोनों चीज को पा लेता है। खुद पाना नहीं होता है। अब हमने कह दिया पा लेता, तो इसका मतलब नहीं वो पाएगा नहीं। कृपा से उसे वो चीज स्मृति में आएगी। वो पहले से प्राप्त है, पाना नहीं होता है कोई चीज। ये दोनों चीज पाना नहीं है, वे पहले से ही प्राप्त हैं हम सबको, लेकिन हमें स्मृति में नहीं है, हमारे रहनी में नहीं है, हमारे स्वभाव में नहीं है। वो कृपा करके हमें हमारा स्वभाव, हमारे रहनी मिलाते हैं। कौन सी रहनी स्वभाव? वही जिस रहनी स्वभाव में हम तामसी, राजसी और तमोगुणी
जो है उस भाव से संसार को देखते हैं कि ये शरीर है, ये ऐसा वैसा, भेदभाव, राग देश, है ना, द्वंद्व, हर तरीके से जिस भाव से देखते हैं उसी में भाव प्रभु दे देते हैं। वो ही स्वाभाविक भाव। क्या स्वाभाविक मतलब हमारे स्वरूप जो हमारा है, वो भाव देते हैं, वो प्रकृति में स्वभाव में देते हैं। तो ये उनकी कृपा हो जाती है। समझ वाली बात, ये उनकी कृपा हो जाती है इसलिए। तो आपको यही बता रहे कि इतनी इस बात समझ में आ गई होगी। अब आपको एक बात और बता दें थोड़ी चलते चलते कि अगर आप समझ रहे हैं कि पुरुष क्या है, प्रकृति क्या है। पुरुष माने जो चलाने वाला है। पुरुष माने कौन? जो चला रहा पूरे सृष्टि को, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। स्वभाव कौन? स्वभाव, स्वभाव मतलब ये जो शक्तिमान है, ब्रह्म है, परमात्मा भगवान है, जो अपने आप को खुद को महसूस करता है, खुद को जानता है, जिसके द्वारा उसे प्रकृति बोलते हैं। समझ में आ गया ये बात? नहीं, वो अगर जिससे भी जान रहा उसी को प्रकृति बोलते हैं। बताया हमने कई बार, ऐसा नहीं बताया, पहले ही बताया था। वही चीज पहले भी हमें पता थी, वही चीज, लेकिन वो आप प्रैक्टिकली बता रहे हैं अब अनुभव से। पहले हम वैसे बताते थे पर अनुभव नहीं था, दादा ने अनुभव कराया। पहले हम औरली होती ना, तो वो क्या है, वो पुरुष प्रकृति के द्वारा खुद को, अपने आप को महसूस करता, उससे प्रकृति बोलते हैं। समझ आ गई बात? मतलब नहीं, स्वभाव जैसे, यानी कि हम ब्रह्म है, ठीक है, शक्तिमान है, लेकिन हम अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते। कब? क्यों? कब तक? जब तक स्वभाव में नहीं आएंगे, स्वभाव से नहीं लाएंगे। तो पूर्ण कब होंगे? जब प्रकृति और पुरुष दोनों एक मिलेंगे, तब पूर्ण होंगे। और नहीं तो दोनों ही अपूर्ण है। ना प्रकृति को अलग किया जा सकता, ना पुरुष को अलग किया जा सकता। समझ आ गई? पुरुष प्रकृति को कभी भी अलग नहीं किया जा सकता है, कभी भी नहीं। कोई कहे नहीं ये सिर्फ प्रकृति का है, नहीं। कोई कहे पुरुष का है, मतलब परमात्मा का, ब्रह्म का, नहीं। कोई कहे नहीं चारों तरफ ब्रह्म है। ब्रह्म में भी ब्रह्म तभी पूर्ण है जब उसके अंदर है क्या? प्रकृति, वरना वो भी अपूर्ण है। प्रकृति मतलब जड़ वाली नहीं, मूल प्रकृति। क्या कह रहे हैं? मूल प्रकृति, जो ब्रह्म का ही स्वरूप है, ब्रह्म का ही स्वभाव है, वो प्रकृति। उसके बाद में आती कौन सी? ये त्रिगुणात्मक, त्रिगुण वाली। तब जाके जब दोनों मिल जाते हैं, उसके बाद दोनों कुछ लीला करते हैं। मान लीजिए एक रहस्य और बताते हैं कि जब दोनों लोग मिल गए, जैसे पुरुष प्रकृति मिल गए, अब उनने के कुछ नाटक किया जाए, लीला की जाए, नाटक, झूठ। उनने के ऐसा करें, तामसी लीला करें, राजसी लीला करें। जब ये करेंगे लीला, अनंत बन के करें, चाहे बन के करें, तब वो जीव बन जाएंगे। जब लीला करेंगे, जीव कब बन जाएंगे? क्योंकि वो लीला करेंगे, तामसी करेंगे, तो तब त्रिगुण वाली वो माया फैला देंगे। ये फैलाएंगे, यही त्रिगुण के जरिए माया फैलाएंगे, लेकिन वो त्रिगुण माया होगी, त्रिगुण प्रकृति होगी। जब वो फैलाएंगे तो फिर वो दोनों मिलके अपना एक प्रकृति, मतलब कहें तो विकार रूप कहें, अपना मतलब कहें, अपना उन्हें स्वरूप याद नहीं रहता, अपने भूल जाएं। यानी कि जो मेन है वो नहीं, बिल्कुल अपना दूसरा स्वरूप दे दें, दूसरा अवतार प्रकट कर लें, जैसे हम लोग आ जाते हैं, और वो फिर भूल जाएंगे कि हम मूल प्रकृति, हम ये ब्रह्म, ये भूल जाएंगे। फिर वो ये त्रिगुण है, इनसे फिर संपर्क होगा इनका, तब वो जीव कहलाएगा। जीव क्या होता बता रहे है वही,
लेकिन वो अपने स्वरूप को भूल गया। जैसे ही उस जीव को अपना स्वरूप याद आया तो फिर इससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये जो त्रिगुण है इससे डिस्कनेक्ट, फिर वो हो गया, वो अपने मूल में पहुंच गया और वो ब्रह्म बन गया, पूर्ण हो गया। ये बात समझ में आ गई। बहुत महत्वपूर्ण सत्संग है ये, और पूरा देखें, अच्छे देखें, और जिसको ज़रूरत है उसको भेजें, है ना। क्योंकि ये चर्चा कभी कभी होती है, कभी कभी क्या होती है कि युगों युगों में होती है, समझ लो। क्योंकि परमात्मा ही चर्चा करा रहा, हम नहीं कर रहे, हमें कुछ पता भी नहीं क्या बोलने का नहीं, हमें पता भी नहीं हमें क्या बोलना था। हम बता रहे सबसे पहले एक बात है कि हम कभी नहीं सोचते कि हम कुछ बोलेंगे, हम क्या बोलने हमें ये भी नहीं पता है, बस मन में आ गया ये बोलना है। हम सोचते हैं ये कोई स्क्रिप्ट तैयार की, अब बोलें क्या, तो ये धीरे धीरे बुलवाते जाते हैं, मतलब धीरे धीरे ये यहाँ पे तार जोड़ते जाते हैं। आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, हमें क्या बोलना कुछ नहीं पता है, लेकिन ये अब आप समझिए। तो यही है कि जब भी जीव होगा, जब भी जीव होगा वो जीव कहलाया जाएगा, ये पूर्ण होकर भी जीव कहलाया जाएगा, तो वो अपने स्वरूप को भूल जाएगा, त्रिगुण से कनेक्ट होगा। और जब वो पूर्ण होगा तो त्रिगुण से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, अपने स्वरूप को याद कर लेगा, अपने को पा लेगा, यात्रा उनकी समाप्त। तो प्रकृति पुरुष क्या है, दोनों एक दूसरे को पूरक है। पुरुष को अलग से डिफाइन नहीं कर सकते, फिर भी बताने के लिए कह देते क्या, पुरुष एक शक्ति है, मतलब ये नहीं कि भगवान है, परमात्मा है। समझाने के लिए शब्द, अब शब्द तो अब तुम्हें शब्द ही पकड़ोगे, इसलिए बताना पड़ रहा है, तो शब्द यूज करना पड़ेगा। शब्द यूज करेंगे तो उसमें विकार, मतलब यानी कि मल या विकार, मतलब उसमें शुद्धता में अशुद्धता थोड़ी सी आ जाएगी। जैसे सोना से गहने नहीं बनाए जा सकते जब तक उसमें थोड़ा सा गिलट गिलट नहीं मिलाया जाए, तो जब ही मिलाओगे तभी, नहीं तो बनेगा नहीं, टूट जाएगा। असली शुद्ध सोना से नहीं बन पाता है, तो फिर वो उसमें मिलावट की जाती है। तो इसीलिए बताने के लिए आपको थोड़ी सी शब्दों का सहारा लेना, यानी कि मिलावट होता है, शब्दों का सहारा लिया जाता है। शब्द सही नहीं बैठ रहे उसमें, शब्द सही नहीं बैठ रहे, फिर भी बताने के लिए, इसीलिए वेद कहता है नीति नीति, क्योंकि वेद कहेगा तो क्या, शब्द शब्द शब्द, आकाश तत्व, शब्द का सहारा लेना पड़ेगा। और शब्द का सहारा लिया नहीं उसमें, वो अशुद्ध हो जाएगी, वो परमात्मा की चीज, वो कहे बिना ही समझना है, मतलब बोले बगैर समझ जाओ तो बहुत बढ़िया, और जो बोले बगैर ना समझ पा रहा हूं तो फिर उसमें अशुद्धता ला के समझाना पड़ रहा है, अभी वो शुद्ध नहीं है। जो हम कह रहे हैं वो नहीं, हम जो वो सत्य है हम उसको नहीं बता पा रहे हकीकत में, क्योंकि उसको महसूस कर सकते हैं, जान सकते हैं, बता नहीं सकते। जैसे बताया वो अशुद्ध हो जाएगा। हम क्या कहें, जैसे हम बताएंगे वो अशुद्ध हो जाएगा। अब इसको बात को कहें कि हम क्या मेरे अंदर भाव आ रहा, हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। चक्कर ये है कि जैसे मान लो आप अगर पुरुष प्रकृति को बताएं, तो अगर हम ये कहें कि पुरुष अलग है प्रकृति अलग है, तो ये गलत है। हम कहें पुरुष और प्रकृति एक में है, तो ये सही है, लेकिन तुम समझ नहीं पाओगे। अब बताओ तुम्हें कैसे समझाएं। हम कहेंगे नहीं वो एक ही चीज है, पुरुष प्रकृति एक ही चीज है, फिर पुरुष प्रकृति क्यों कहते हैं, स्वभाव क्यों कहते हैं, ब्रह्म क्यों बोलते हैं, सवाल आ जाएगा आगे। तो शब्दों से तुम नहीं समझ पाओगे, तुम अगर भाव में उतरोगे, समझोगे, बिल्कुल भाव में उतरना पड़ेगा, बिल्कुल समाधि, बिल्कुल पहले तपस्या करनी पड़ेगी कुछ, तब समझ पाओगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। पुरुष प्रकृति एक ही है, अलग नहीं है। बस एक शब्द से बता सकते हैं, हमारे जो गुरु जी बताया करते थे उस चीज को, कि अग्नि है, अग्नि से जो प्रकाश शक्ति है और दाहिका शक्ति, जलाने की शक्ति, उसको अलग नहीं कर सकते। ये समझ में आ गई। अग्नि समझो कि वो परमात्मा एक अग्नि स्वरूप, ऐसा अग्नि है
कि वो तो एक अग्नि है, क्या है उसे बोलते क्या, अग्नि। लेकिन फिर प्रकृति क्या है, वो जो जलाने की शक्ति है वो प्रकृति है। अब जलाने की शक्ति अगर अलग कर लोगे अग्नि से तो क्या अग्नि बचेगी? नहीं। समझ आ रही है? तो अब तुम खुद भी अलग नहीं कर सकते किसको, जलाने की शक्ति को। जैसे जलाने की शक्ति अलग करोगे खत्म। अब ये प्रमाण ऐसे हैं, क्या करें, जैसे दूध में सफेदी है, दूध में सफेदी ना हो तो दूध दूध नहीं है, पानी हो जाएगा। अब क्या क्या कैसे कहें? अब जैसे गन्ना होता है, अब कहो कि गन्ना फल मीठा होता है, गन्ना फल कहाँ होता है, वो तो जड़ी होता है ना, वो फल है ना वो पूरे जड़ है, मतलब ये नहीं कि पूरी तना है। तो क्या मीठा है, क्या तो गन्ना। अब गन्ना मीठा है, अगर गन्ने से, जो गन्ना है, गन्ने से अगर मीठा निकाल दो तो क्या गन्ना कहलाएगा? नहीं। मिठास निकाल दो, निकालेगा? नहीं, तो नहीं कहलाएगा। समझ में आ रही हुई बात? यानी कि गन्ना और मीठा एक ही चीज है। मीठा अगर नहीं तो गन्ना नहीं कहलाया जाएगा, तो गन्ना होगी ना कहेंगे, क्योंकि गन्ना मीठा होता है। तो इसीलिए कहते रसो भाई सा, रसो भाई सा, वो रस ही आनंद है, रस ही ब्रह्म है। ब्रह्म में रस है या ब्रह्म में आनंद, ऐसा नहीं है। वो आनंद ही ब्रह्म है, आनंद ही रस है। आनंद अलग नहीं है और ब्रह्म अलग नहीं है। ऐसे ये शक्ति जो है पुरुष प्रकृति की, ये अलग नहीं है, एक ही में। इसलिए इसे पूर्ण कहते हैं। इसलिए एक शरीर में भी ये पूर्ण है। ये रहस्य समझो, ये रहस्य है कि एक शरीर में पूर्ण है, चाहे पार्वती हो, चाहे शिव हो, राधा कृष्ण सीता राम, कोई भी है वो पूर्ण है, अकेले पूर्ण है, क्योंकि उनमें दोनों चीजें हैं और सारी शक्तियां हैं। जो एक परमात्मा के अंदर होती है वो सारी शक्तियां अपूर्ण नहीं है। हाँ, उन्हें अपना स्वरूप याद है, अपना स्वरूप याद है तो वो पूर्ण है। स्वरूप याद नहीं है तो अभी अपूर्ण है, क्योंकि अभी ध्यान नहीं है। जैसे हम लोगों को ध्यान नहीं है, अभी हम लोगों को ध्यान है, नहीं ध्यान नहीं है। हम लोगों को बिल्कुल भी तनिक भी ध्यान नहीं है कि हमारा स्वरूप क्या है। समझ रहे हैं? हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, तनिक ध्यान नहीं है हमारा स्वरूप है क्या। और जिस दिन हमें याद आएगा हमारा स्वरूप क्या है, तुरंत पूर्ण हो जाएगा। तो पुरुष प्रकृति को अलग नहीं किया जा सकता। त्रिगुणात्मक वाली नहीं बोल रहे, मूल प्रकृति जो ब्रह्म की शक्ति है वो कहते। इसलिए कभी ये मत कह देना कि मैं ब्रह्म हूं। तुम ब्रह्म हो, लेकिन तुम प्रकृति हो। क्या हो? तुम स्वरूप। तुम ब्रह्म हो लेकिन तुम स्वरूप हो। तुम स्वरूप हो, ब्रह्म तो हो लेकिन तुम प्रकृति हो। क्योंकि प्रकृति शक्ति तो एक ही है, वो तुम्हारे अंदर है, तुम भी हो और सब जगह भी है। तुम्हारे अंदर है फिर भी सब जगह है, फिर भी कहीं भी नहीं है। जैसे सूरज की किरण सब जगह है, देखो सूरज की धूप है सब जगह है, लेकिन सूरज कहाँ है? सूरज तो वहां है, यहाँ नहीं है। पर सूरज, धूप तो है सूरज की, जो सूरज की रोशनी, तो सूरज में क्या है? वही जो किरणें वो निकल रही है, जो वो वहाँ वो यहाँ वो वहाँ, वही तपिश वहाँ वही तपिश यहाँ, फर्क कुछ नहीं। तो फिर सूरज अगर चमकना बंद कर दो, ये किरण चली जाएगी। इनके बिना वो नहीं, उनके बिना वो नहीं। अगर ये किरण ना हो और सूरज चमके तो क्या कहलाया जाएगा? सूरज कहलाया जाएगा? नहीं। क्या कहलाया जाएगा? वो तो ग्रह है कोई, ऐसे ही चमक कहाँ रहा है।
बहुत से देखे नहीं रात में तारे चमकते हैं, तो चमकते हैं इनकी वजह से, सूरज की वजह से, लेकिन वो सूरज नहीं कहलाया जाएगा ना, इतनी तेज रोशनी नहीं होगी। समझ रहे हैं? तो शक्तिमान और शक्तिमान की शक्ति को अलग नहीं किया जा सकता। शक्ति प्रकृति, शक्तिमान पुरुष, दो ही चीज है लेकिन एक। दो चीज है लेकिन एक है। जिस दिन तुम अभी क्या हो, तुम अभी दो हो। जिस दिन दो से एक हो जाओगे, हो दो से एक। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं नहीं। प्रेम गली इतनी साकरी, जामे दो ना समाए। सभी को राधे सखी की तरफ से और राधे सखी के परिवार की तरफ से सभी को राधे राधे। राधे राधा रानी कृपा बनी रहे।